ये 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदा तहरीक है। फौरी तौर पर जो बत्ता लेवी है और जो पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स है उसको ख़त्म कर। हुकूमत जो है उसने अवाम की सांसें बंद करना शुरू की हैं और हाफिज़ नीम और रहमान साहब ने अवाम के हकूक़ के लिए इस मुल्क की सड़कें बंद करना शुरू कर दी हैं। अगर ये मुतालबात ना मानेंगे फिर धरना प्लस होगा। यहाँ तो बैठेंगे फिर इस्लामाबाद की तरफ भी मार्च करेंगे। पेट्रोलियम लेवी कई सालों से ये वसूल कर रहे हैं। 25 और 26 का जो माली साल था उसमें 15,000 अरब रुपए इकट्ठे किए। जब आप अपना टारगेट भी पूरा कर चुके, आप जो बार बार कहते हैं कि IMF हमसे मुतालबा करता है, आपने उसके मुतालबात भी पूरे कर दिए, तो फिर ये जो टैक्स आप वसूल कर रहे हैं ये तो भत्ता है ना। फिर गरीब आदमी पर आप टैक्स आयद कर देते हैं, उन लोगों पर जो बेचारे मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो बाइकिया का काम करते हैं, जो फूड पार्टनर का काम करते हैं, जो चिंगची चलाते हैं, उनसे आप टैक्स वसूल कर रहे हैं। आप जागीरदारों से और सरमायादारों से टैक्स वसूल नहीं कर रहे हैं। जब आप गरीब आदमी का गला घोटने लगते हैं तो उस वक्त को खुदा का खौफ किया करें। अफसरों को लग्जरी गाड़ियां खरीद कर देते हैं। आप जब दिल चाहे 11 अरब रुपए का जहाज खरीद लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल। इस वक्त माल रोड पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने जो जमात इस्लामी पाकिस्तान का गुज़िश्ता रोज़ से मुल्क भर में जो 510 धरनों का जो आगाज़ हुआ था, उस हवाले से हम लोग मौजूद हैं माल रोड पर। मेरे साथ जमात इस्लामी पाकिस्तान के जो वर्कर भी हैं, कारकुनान भी हैं और कायदीन भी हैं, मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं कैसर शीर साहब के पास जाऊँगा। सर ये बताइएगा, आपको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप सिर्फ इतना बताएं कि जो जमात इस्लामी पाकिस्तान ने बेड़ा उठा लिया है, इतनी गर्मी है, इतनी शिद्दत के साथ हब्स है, जो मुतालबात हैं पहले तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद लाया अमल जो है वो उसके हवाले से बात करेंगे। देखें, जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नीम और रहमान साहब ने जो बेड़ा उठाया है वो इस बात की तस्दीक है कि वो एक अवामी लीडर हैं, कौम की उम्मीद हैं और आवाम को जो दरपेश मसाइल हैं, अगर किसी को इस वक्त दर्द है तो वो लीडर हैं हाफिज़ नीम और रहमान साहब के। उनको वो तकलीफ़ है कि अवाम का जो हशर कर दिया है इन हुक्मरानों ने, कमर तोड़ दी है। महंगाई से, बेरोज़गारी से, करप्शन से बुरे हालात हैं। अशियाए ज़रूरिया जो है वो घरों में पूरी नहीं होती और रही सही जो कसर है वो पेट्रोलियम मसनूआत के ज़रिए इन्होंने बत्ता लेवी और उस पर टैक्सेस लगा के जो है वो लगा दी हैं। वो बंदा जो 2 वक्त की रोटी खाने से मजबूर है वो भी पेट्रोलियम की मद में रोज़ाना सैकड़ों रुपए जो है वो टैक्स दे रहा है। तो मैं ये समझता हूँ ये एक बड़े लीडर की अलामत है। वो मौसम नहीं देखता, वो हालात नहीं देखता, बल्कि वो ये देखता है कि अवाम जो है वो इस वक्त कितनी मजबूर और परेशान है और वो अवाम के लिए बाहर निकलता है। और इस गर्मी के मौसम में भी थोड़ी देर पहले हाफिज़ नीम और रहमान साहब यहाँ मौजूद थे, अभी दोबारा वो आएंगे इंशाल्लाह और ख़िताब भी करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये अवामी जदोजहद है, ये पुरअमन मुज़ाहमती तहरीक है, ये 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदा तहरीक है कि जो इंशाल्लाह मजबूर करेगी हुकूमत वक्त को कि वो अपनी ज़ालमाना पॉलिसियाँ ख़त्म करे और अपने जो ज़ालमाना फ़ैसले हैं वो वापस ले और फौरी तौर पर जो बत्ता लेवी है और जो पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स है उसको ख़त्म करे। अच्छा कैसर भाई, मुझे बड़ी खुशी हुई जो हाफिज़ नीम और रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हैं, उनकी गुज़िश्ता रात भी उनकी तकरीर सुनी, उनका ख़िताब सुना यहाँ पर जमात इस्लामी के वर्कर्स और कारकुनान के साथ। और अब से कुछ देर पहले भी उनसे मेरी बात हुई तो मुझे एक बात की बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मेरे ये पूरे जो जर्नलिस्टिक जो एक्सपीरियंस है, जो पूरा करियर है, उसमें पहली दफ़ा किसी ने बड़ी डाउन द लाइन जाके बड़ी बेसिक बात की है। उन्होंने ये भी बात की है कि अगर पाकिस्तान में ये जो प्राइवेट कैब्स जो एप्लीकेशन चल रही हैं उसके ऊपर भी टैक्सेस बढ़ा दिए गए और बड़ी मद में जो है वो आवाम के ऊपर बोझ डाला जा रहा है, बिजली के बिलों में बोझ डाला जा रहा है। और उन्होंने उन छोटे कैब ड्राइवर्स हैं उनकी भी बात की, आज तक कभी किसी ने नहीं की। तो आपको लगता है कि हुकूमत ने रात को एक कमेटी भी बनाई, हुकूमत आपके मुतालबात मानेगी? क्योंकि आपने बड़ी गरीब आदमी की बात की है, हुकूमत को गरीब की बात समझ नहीं आती। देखें, हुकूमत जो है उसने अवाम की सांसें बंद करना शुरू की हैं और हाफिज़ नीम और रहमान साहब ने अवाम के हकूक़ के लिए इस मुल्क की सड़कें बंद करना शुरू कर दी हैं। उनका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद जो है वो अवाम को रिलीफ दिलाना है। और हम ये समझते हैं कि हुकूमत अगर संजीदा है तो कमेटियों से चीज़ को आगे बढ़ाना होगा और जमात इस्लामी के जो इस हवाले से मुतालबात हैं, जो अवाम के रिलीफ के मुतालबात हैं, उन पर बात करनी होगी, उन पर फौरी अमल दरामद करना होगा। ये जो ज़ुबानी जमा खर्च वाला काम है, इजलास और कमेटी और इजलास, ये जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नीम और रहमान साहब ने वाज़े और दो टोक कहा है कि इस एक्सरसाइज का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। जब वो मसाइल पर बात करना चाहें
वो आएँ, बात करें और आवाम को रिलीफ दें। हाफिज साहब ने गुज़िश्ता रात भी यहाँ पर खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी पाकिस्तान के पास हर किस्म का स्टाफ मौजूद है, मेंबर्स मौजूद हैं, वर्कर्स मौजूद हैं जो समझते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करनी है लेवी की, कैसे कैलकुलेशन करनी है पेट्रोल की, इंटरनेशनल मार्केट को भी समझते हैं। तो अभी तक आपसे हुकूमत ने कोई जो असिस्टेंस मांगी है कि कैसे जो लेवी टैक्सीज इसको रिड्यूस किया जा सकता है? देखिए, इस पे हमने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हाफिज़ नईम साहब मुसलसल ये इसकी सलूशन जो है वो पेश कर रहे हैं, लेकिन जब बैठेंगे कोई बामकसद मुज़ाकरात होंगे तो उसमें जो जमात इस्लामी के पास इसका पूरा सलूशन है, पूरी इसकी वर्किंग है, वो भी हम उनको पेश करेंगे और ये भी बताएंगे कि ये मसला जो है बड़ी बासानी इसको हल किया जा सकता है। सिर्फ हुकूमत को अपने रवैये में तब्दीली करनी होगी और जालमाना रवैया जो है उसको तर्क करना होगा। कैसे साहब, आखिरी बात मैं आपसे पूछूंगा, ये बताइएगा कि अभी तक किसी हुकूमती नुमाइंदे ने जमात इस्लामी पाकिस्तान के किसी भी मेंबर से, किसी भी कायद से बात की है कि इस सारे इन धरनों को, जो कि पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 510 मुकामात पर धरने दिए गए हैं, इनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है और आपका जो चार्टर ऑफ डिमांड है उस पर कैसे काम किया जा सकता है? देखें, इस पे इब्तदाई गुफ्तगू हुई है, लेकिन मैंने बताया कि उन्होंने बताया था हमने कमेटी बना दी है, हम इस मसले को देखेंगे, करेंगे। 510 जो हैं धरने वो कुछ दिन पहले हुए थे, सड़कें ब्लॉक की थी 510 जगहों से। अभी इस वक्त मुल्क में 4 धरने हो रहे हैं और बड़े धरने हैं, जिसमें लाहौर है, पेशावर है, कराची और कोयटा है। तो ये इंशाल्लाह ताला उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं कर लिए जाए। बहुत शुक्रिया जी। किसी और से भी बात करते हैं। सबसे पहले तो शाहिद भाई ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ से जमात इस्लामी पाकिस्तान ने अब तक अमीर जमात पाकिस्तान जो हाफिज़ नईमुर रहमान है उन्होंने भी 3 से 4 मरतबा खिताब किया और हुकूमत को बार बार जो है वो इंडिकेट किया कि इन मुतालबात को माना जाए। मुतालबात नटशल बताइएगा है क्या और कैसे हल होंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीधी सी बात है, लेवी जो है वो पाकिस्तानी कौम से वसूल की जा रही है। अभी उनके अपने दादोशुमार के मुताबिक 100 अरब ज़्यादा वसूल कर चुके हैं जो इन्होंने IMF को देने थे। अच्छा, तो हमारा तो ये मुतालबा ये है कि आप खून चूस रहे हैं उन लोगों का जिनके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है। वो तालिब इल्म, वो बाइकिया, वो राइडर, वो जो फूड पांडा का काम करने वाला बेचारा, वो आपको महाना 22 से 23 हज़ार रुपये जो है वो इस लेवी टैक्स के अंदर दे रहा है। तो लेवी टैक्स बुनियादी तौर पर तमाम तर मसाइल की वजह है। उसकी वजह से चीज़ें महंगी हो जाती हैं, पेट्रोल महंगा होता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है, खाने पीने की अशिया महंगी हो जाती हैं। उसकी वजह से ही रोज़मर्रा का हर काम ही महंगा होता चला जा रहा है और वो है भी ज़ालमाना। लेवी को तो इन्होंने लिया इसलिए था कि उससे वो नई जो है रिफाइनरीज बनाएंगे, लेकिन उसके ऊपर भी कोई काम नहीं किया। और टैक्स इकट्ठा नहीं होता FBR से, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके देते हैं और आसान तरीका ये है कि पेट्रोल के ऊपर आप लेवी लगा दो। आवाम के ऊपर लेवी टैक्सेस लगाना, आवाम के ऊपर अशिया खुर्द नोश्त में चीज़ों पे टैक्सेस लगा देना। रात को भी अमीर जमात पाकिस्तान जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने बताया और कहा कि जागीरदाना निज़ाम है और जागीरदारों से टैक्सेस नहीं इकट्ठा किया जाता, आम आदमी, गरीब आदमी से टैक्स इकट्ठा किया जाता है। आपको क्या लगता है कि ये जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े अफसरान जो हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए हैं, इनके पक्ष में भी कमी आनी चाहिए थी, इनकी मराद में भी कमी आनी चाहिए? अगर हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, हम सफ़र कर रहे हैं, हमने कर्जे देने हैं, हमारे पास हमारे ऊपर बहुत बोझ है, क्या कहते हैं? उनको देख के तो ये महसूस होता है कि हम कर्जा लेने वाले नहीं, देने वाले मुल्क हैं। ठीक हो गया। उनकी लग्जरी गाड़ियाँ जो हैं वो V8 टाइप और जो है वो पजीरो टाइप गाड़ियाँ निकलती हैं और रेडी वाले का चलान कर रही होती हैं और उनको हज़ारों लीटर पेट्रोल जो है वो फ्री फंड में दे दिया जाता है। उनकी बिजली फ्री है, उनको मुलाजम फ्री है, उनका टेलीफोन फ्री है, उनका घर फ्री है। तो ये सारी चीज़ें बेर कौन कर रहा है? वो मजदूर, वो किसान, वो कारखानादार, वहाँ का जाड़ीदार, वो इसको बेर कर रहा है। शाहिद भाई ये बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे धरने होते हैं, इस वक्त तो हालात काफ़ी ख़राब हैं, आवाम डरी हुई है, आवाम निकलती भी नहीं है, लेकिन काफ़ी देखा हमने जमात इस्लामी के काफ़ी लोग यहाँ पर निकलते हैं और स्पेशली नौजवान बहुत सारे इन धरनों में हमने देखे, रात को भी देखा, अभी भी काफ़ी नौजवान मौजूद हैं। कब तक धरना जारी रहेगा? अगर मुतालबात ना मानेंगे तो फिर क्या करने का प्लान है जमात इस्लामी पाकिस्तान का? अगर ये बिल्कुल सीधी सी बात है, ये धरना है। अगर ये मुतालबात ना मानेंगे फिर धरना प्लस होगा। ये धरना बड़ा रहेगा फिर? नहीं, मैं कह रहा हूँ धरना प्लस होगा। यहाँ तो बैठेंगे फिर इस्लामाबाद की तरफ भी मार्च करेंगे। इस्लामाबाद में मार्च करेंगे। बहुत शुक्रिया। शाहिद हनीफ हमारे साथ मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान लाहौर के। अभी मेरे साथ मौजूद हैं जो प्रेसिडेंट हैं लाहौर के जमात इस्लामी पाकिस्तान, जयाउद्दीन साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा
कि धरना जारी है इस वक्त। मुतालबात का आवाम को पता लग चुका है कि लेवी टैक्सेस में जो कमी की जाए वो इजाफी आम आदमी के लिए जमात इस्लामी पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई है, बड़ी अच्छी बात है। हम खुश हैं, आवाम खुश है। क्या मुतालबात हैं इसके अलावा? काफ़ी सारी आवाज़ें जो हैं वो जमात इस्लामी उठा रही है, गरीब आदमी के लिए क्यों उठा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो पहले नंबर पर हमारा मुतालबा तो ये है कि ये पेट्रोलियम लेवी जो इन्होंने कई सालों से ये वसूल कर रहे हैं, और इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल पर 80 रुपये लेवी ली जा रही है, और दीगर टैक्सेस मिलाकर ये 1 लीटर पेट्रोल पर 125 से 130 रुपये तक वसूल कर रहे हैं। जबकि पेट्रोल की लागत एक्स अपना रिफाइनरी जो है वो बनती है 209 रुपये 65 पैसे। अब ये जो 209 रुपये 65 पैसे पर हम पाकिस्तानी अवाम जो है हुकूमत को टैक्स भी देना चाहती है। ज़ाहिर है हुकूमत हमारे टैक्सों से चलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाजायज़ और नारवा टैक्स आयद कर दें। आपने पिछले साल अपना IMF के मुतालबात को तस्लीम करते हुए उनसे भी वादा किया था कि हम 1400 खरब रुपए इस पेट्रोलियम लेवी की मद में वसूल करेंगे। आपने 2025 और 26 का जो माली साल था उसमें 15,000 अरब रुपए इकट्ठे किए, यानी 25-2600 करना था और 15,000 अभी तक इकट्ठे हो यानी चुके। 1,000 खरब रुपया जो है वो जायद इकट्ठा किया है। बिल्कुल ठीक। हमारा मुतालबा ये है कि भाई जब आप अपना टारगेट भी पूरा कर चुके, आप जो बार बार कहते हैं कि IMF हमसे मुतालबा करता है, आपने उसके मुतालबात भी पूरे कर दिए, तो फिर ये जो टैक्स आप वसूल कर रहे हैं ये तो भत्ता है ना, फिर ये तो जगह टैक्स है। हम ये किसी सूरत में अब कबूल नहीं कर सकते। हम दलाइल के साथ बात करना चाहते हैं, हमारे साथ बैठें, मुज़ाकरात करें और हम ये साबित करेंगे कि ये सरासर नाजायज़ है। जब गरीब आदमी पर आप टैक्स आयद कर देते हैं, उन लोगों पर जो बेचारे मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो बाइकिया का काम करते हैं, जो फूड पांडा का काम करते हैं, जो चिंगची चलाते हैं, उनसे आप टैक्स वसूल कर रहे हैं। आप जागीरदारों से और सरमायादारों से टैक्स वसूल नहीं कर रहे हैं। अब ये बताइएगा कि जो IMF की आपने बात की, क्योंकि जमात इस्लामी पाकिस्तान के पास थिंक टैंक्स भी हैं, वो कैलकुलेट भी करते हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट को भी समझते हैं, तो ये बताइएगा कि IMF हमेशा गरीब आदमी पे बोझ डालने की बात करता है। IMF ये क्यों नहीं कहता कि जो वुज़रा हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, दूसरे जितने भी डिपार्टमेंट्स में बड़े बड़े अफसरान बैठे हुए हैं, इनके जो मराद हैं, इनको जो पक्ष मिले हुए हैं वो कम किए जाएँ? देखिए, गुजारिश ये है कि IMF जो है वो इनसे मुतालबा करती है कि आप अपने जो खसारा है उसको कम से कम करें। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं वो अपने तयशात, अपनी मराद को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं हैं। मुफ्त पेट्रोल जो डलवाते हैं ब्यूरोक्रेट्स, जर्नल्स इस मुल्क के, और जो हुक्मरान तबका है, पार्लियामेंट में बैठकर सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती है, अपने मराद जो हैं वो 2-2 गुना नहीं 6-6 गुना और 7-7 गुना उसमें इजाफा कर लेती हैं। हमारा ये मुतालबा है कि भाई जब आप गरीब आदमी का गला घोटने लगते हैं तो उस वक्त को खुदा का खौफ किया करें। आपने एक महकमा बना रखा है FBR के नाम से, जिसमें करोड़ों रुपए की नहीं अरबों रुपए की जो है वो करप्शन होती है, और हुकूमत जो है ये वो करप्शन है जो खुद हुकूमत तस्लीम करती है। आपने एक इदारा बना रखा है जिसमें 25,000 मुलाजमीन है, वो टैक्स कंप्लीट नहीं करता, वो टैक्स कलेक्ट नहीं करता, उसमें गड़बड़ करता है। आप उनके अफसरों को लग्जरी गाड़ियाँ खरीद कर देते हैं। आप जब दिल चाहे 11 अरब रुपए का जहाज़ खरीद लें, आपका जब दिल चाहे आप करोड़ों रुपए की मालियत की गाड़ियाँ खरीद लें। इसका मतलब ये है कि आपको गरीब आदमी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम ये समझते हैं कि आप चूँकि फार्म 47 की बुनियाद पर इस इक़्तिदार पर कब्जा किया हुआ है, आपने चूँकि आपको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया है, इसलिए आप भी अवाम के रिलीफ का ख्याल नहीं करते। हम ये समझते हैं कि जब तक ये लेवी ख़त्म नहीं होगी जो सरासर नाजायज़ है, हम लोगों को इसके बारे में आगाह कर रहे हैं कि ये आपके से जगह टैक्स वसूल किया जा रहा है, ये जब तक ख़त्म नहीं होगी हम यहाँ पर धरना देकर बैठे हैं, और हमारा धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं हो जाते। बहुत शुक्रिया जी, इन्होंने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि जब तक इनके जो मुतालबात है कि लेवी टैक्स को ख़त्म किया जाए, गैर ज़रूरी जो टैक्सेस हैं उनको ख़त्म किया जाए, जो आवाम के ऊपर, गरीब आवाम के ऊपर, अशिया खुर्द नोश के ऊपर जो इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं उनको ख़त्म किया जाए, जब तक जमात इस्लामी पाकिस्तान के जो कायदीन हैं, जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, उनका ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पर हुकूमत वक्त अमल दरामद नहीं करेगी तब तक वो ये धरना जारी रखेंगे, और अगर हुकूमत रिटेलिएट करती है तो इस धरने के जो असरात हैं उनको बढ़ाया जाएगा और इस्लामाबाद तक ले जाया जाएगा। हमारे ये थी अब तक की जो डेवलपमेंट जमात इस्लामी पाकिस्तान ने जो इस्लामाबाद में और जो कराची, लाहौर,
पेशावर और कोयटा में 4 जगहों पे, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा 4 जगहों पे जो धरना इस वक्त दिया हुआ है, उस हवाले से उनके यही मुतालबात हैं कि जो लेवी टैक्सेस है और गैर कानूनी और या गैर ज़रूरी जो टैक्सेस गरीब आवाम के ऊपर डाले गए हैं उनको ख़त्म किया जाए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार भी कीजिएगा। अगली खबर और वीलॉग तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।